मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद-दीनु नसीहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल करम, रहमत और उसके एहसान से हम सब अल्लाह के महबूब के उम्मती हैं। ये हम में से कोई अपना हक़ नहीं रखता था। ये मालिक का एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और फिर अपने महबूब के ऊपर ईमान वाला, उसका इजाबत वाला उम्मती बना दिया। हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिसमें हम सेफ़ रहें, हमारा भला हो, वो रास्ता दीन इस्लाम अल्लाह ने पसंद फरमाया। अल्लाह ने आज हमें एक प्यारा महीना जो है हुर्मत का महीना, ये भी अल्लाह ने अता फरमाया कि ये महीना अल्लाह की बड़ी रहमत और बरकत है कि इसमें जो है जितने बंदे के जुर्म हैं वो अल्लाह की रहमत के साथ बंदा उनसे बरी होता है। रजब नाम ही इसी चीज़ का है। रे से रहमत है, जीम से इसके जुर्म है और बे से बरी है, इसकी बरात है। लेकिन कब, जब इसका रुजू अल्लाह की तरफ होगा। इसलिए हुर्मत वाले महीनों में दौरे जाहलियत में भी लोग जो थे वो एक दूसरे के सामने ये माहिदा था कि इसमें जो है वो गुनाहगारी से और गंदे कामों से और लड़ाई झगड़े से ये अपने आप को दूर रखते थे। 3 महीने तो बाद में इकट्ठे आएंगे, ये एक महीना अलग है उनमें से। तो हम इन आजकल जो है ये जुम्मा के मौका पे चंद वो चीज़ें जो हमारी ज़ुबान से सरज़द होती हैं और हमें उनका एहसास नहीं होता कि ये हमें कहाँ ले जाने वाली हैं, उनके बारे में हम कुछ जुम्मों से जो लगातार ये बात कर रहे थे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ज़ुबान के सामने सारे जिस्म के आज़ा हाथ बांध के खड़े होते कि तेरी वजह से मैं सारे का सारा जल जाऊंगा या तेरी वजह से मैं सारे का सारा राहत पाऊंगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी आफत और शर के बारे में फरमाया कि तुम मुझे इन होंठों के दरमियान इस गोश्त के टुकड़े की ज़मानत दे दो और अपनी टांगों के दरमियान गोश्त के टुकड़े की यानी शर्मगाह की और ज़ुबान की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो हमने पिछले चंद जुम्मों में इस ज़ुबान से सरज़द होने वाली चंद बातों के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पढ़े थे और उन फ़रामीन के साथ इनकी माहियत हमने समझने की कोशिश की थी ताकि हमें अल्लाह अपनी रहमत से इनसे बचाए, जिसमें हमने झूठ, ग़ीबत, बहतान और ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। और अभी एक नई चीज़ है जो इतनी ज़्यादा आम है कि हमें उसका एहसास नहीं होता। उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई। उसको सादा ज़ुबान में लगाई बुझाई कहते हैं, अरबी में उसको नमीमा कहते हैं, उसको चुगली भी कहते हैं। ये होती क्या है? आम लफ्ज़ है लेकिन ये होती क्या है? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं हमें, लेकिन सही मानों में इसको पूरा बयान करना, हाँ ये चुगली है, ये लगाई बजाई है, लेकिन उसकी शक्ल क्या है, सूरत क्या है, पहचान क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो मुश्किल है। इसीलिए जिसको हम पहचानते नहीं हम उससे बचेंगे कैसे?
एक बंदे की बात दूसरे बंदे को इसलिए पहुंचाना कि उनका आपस में ताल्लुक़ ख़राब हो, उनमें लड़ाई पैदा हो, तफावत हो, नफ़रत आए, ये है चुगली। अगर एक बंदे के लिए बात दूसरे के सामने किसी दूसरे की जाए जो सामने ही नहीं, वो गीबत है। और झूठी बात दूसरे के लिए कही जाए तो वो बहतान है। ये बात सही या गलत की गुंजाइश नहीं है, इसमें बात को एक की दूसरे तक पहुंचाना, नीयत ये हो कि इन दोनों के दरमियान में गड़बड़ हो, इसी को लगाई बुझाई कहते हैं। नमीमा जिसका जिक्र ज्यादा हदीसों में आया, ये इससे ऊपर का एक दर्जा है। इसमें इस चीज के अलावा जिस बंदे की बात दूसरे तक की जाती है उसकी तजलील भी मकसूद होती है। उसको जलील करना, उसकी इज्जत खराब करना भी मकसूद होता है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में फरमाया, नमीम वाला बंदा जो है ये जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और ये इतनी आम है कि हमें इसके बारे में एहसास ही नहीं होता कि ये कोई गलत बात हो गई है। उन्हें नहीं नॉर्मल गल की थी, वो जो नॉर्मल तूने गल की है उसी बात ने इन दोनों के दरमियान में लड़ाई पैदा कर दी है। तो ये नॉर्मल नहीं है, ये तुझे और मुझे अल्लाह के रसूल और अल्लाह की नाराज़गी का बायस बना के जन्नत से दूर करने वाली। इसलिए इसके ख्याल की बात की गई। अल्लाह ने ख़ास तौर पे फरमाया, वला तुते कुल्ला हल्लाफिम महीनिन हम्माजिम मशाइम बिनमीम। उसकी बात न सुनो जो झूठी कस्में खाए, बेवकत ताने दे और चुगलियाँ लगाता फिर रहा हो, नमीम, इधर की बात उधर करने वाला। माशरे में आम तौर पे ये औरतों का वसफ़ है, लेकिन अभी मर्दों के अंदर उनसे भी ज़्यादा पाया जाता है। सियासत में ये आम चीज़ है, माशरे में, कारोबार में ये आम चीज़ है, बग़ैर वजह के रिश्तों नातों के अंदर में ये आम चीज़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया चुगल खोर जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरी हदीस मुबारक है, सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान से रवायत है, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत और चुगली ईमान को इस तरह कता कर देती है जैसे चरवाहा दरख्त को काट दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, फरमाते हैं कि हमारा गुज़र 2 कब्रों पर हुआ जिनमें अज़ाब हो रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ये आम बात थी जिसकी वजह से इनके ऊपर अज़ाब हो रहा है। एक ये शख्स पेशाब से नहीं बचता था, यानी पेशाब किया तो पेशाब को सही तरीके से खुशक नहीं किया, उसके छींटे अभी अंदर से बाहर निकल रहे हैं, उसने पानी डाल के दो के कदम चल पड़ा, यानी इस्तबरा नहीं किया उसने, जो वाजिब है बंदे के लिए, मर्द के लिए। तो उसकी वजह से उसके कपड़े पलीत रहते थे और नमाज पढ़ने के बावजूद नमाज नहीं होती थी, और ये भी हमारे यहाँ आम है अब। और दूसरा शख्स चुगलखोरी करता था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आम हदीस आप बहुत लोगों ने सुनी है, एक दरख्त की शाख ली, उसके 2 टुकड़े किए, दरमियान में से चीर कर एक एक कब्र पे लगाई, एक दूसरे पे लगाई।
और फरमाया ये मैंने इसलिए लगाई कि जब तक ये खुश्क ना हो इनके ऊपर अजाब हल्का हो जाए। मुस्नद अहमद में एक और ज़बरदस्त हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम्हें शर पसंद लोगों से आगाह ना करूं? उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि चुगली करने वाले, दोस्तों के दरमियान फसाद पैदा करने वाले और बेऐबों के ऐब तलाश करने वाले। अब ये को अच्छी तरह इसको समझने की ज़रूरत है कि ये क्या चीज़ है। किसी शख्स की कोई बुराई दूसरे के सामने इसलिए की जाए कि सुनने वाले को इससे खुशी हो या तकलीफ़ हो और उन दोनों के दरमियान में इस वजह से ताल्लुकात ख़राब हों या नफ़रत पैदा हो, ये गीबत से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है। क्योंकि गीबत में नीयत का बुरा होना ज़रूरी नहीं है, वो उसके अंदर में चीज़ का मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन उसकी वहाँ मौजूदगी के बग़ैर उसके बारे में बात करनी। यहाँ नीयत ये होती है बंदे की बात करने की कि इन दोनों के दरमियान में तफावत आ जाए, और नमीमा की नीयत ये होती है कि वो जलील हो इसके सामने, उसकी तजलील मकसूद हो। और ये चुगली करते हुए बंदा झूठ से नहीं बचता, क्योंकि किसी दूसरे को कहना वो तेरे लिए फ़लाँ चीज़ कह रहा था, पता नहीं उसने कही है या नहीं, मकसद ये होगा कि इन दोनों के दरमियान में फ़र्क आए। अल्लाह के रसूल ने उसे जन्नत से महरूम रखा है। अल्लाह ने उसके लिए कितनी सख्त बात फरमाई है, लेकिन हमारे अंदर ये आम चीज़ हो चुकी है। ये क्यों होती है? इंसान की फितरत की वजह से। अक्सर ये औरतों के अंदर बीमारी थी। मखलूत माशरे के अंदर ये एक दूसरे के में शामिल हो जाती हैं और साफ एक दूसरे के अंदर दाखिल हो जाते। उन सोबतों में जहाँ इकट्ठ ज़्यादा होते हैं वहाँ मर्दों में भी वही आदतें आ जाएंगी जो औरतों में होंगी, और औरतों में भी वही आदतें आ जाएंगी जो मर्दों में होंगी। और दूसरी इसकी बड़ी वजह जो है वो इसके अंदर दूसरे के लिए हसद होता है। ये बड़ा फन्ने खाएँ, इसकी मैं ज़रा इससे ऐसे बात करता हूँ, इसकी इज्जत आबरू थोड़ी नीचे करता हूँ, ये हसद कहलाता है। अब ये वो चीज़ें हैं जो बंदे के अंदर होती हैं, खराबी इधर होती है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बर्तन से वो चीज़ बाहर आती है जो उसके अंदर हो। अगर अंदर ही ये खराबी होगी कि इसमें बिगाड़ पैदा हो, इसकी इज़्ज़त आबरू नीचे जाए, क्यों? उससे इसको जलन है, हसद है, या बगैर किसी वजह से भी इसके अंदर गंदी आदत आ चुकी है इस तरह। तीसरी बात यह होती है कि दूसरे बंदे से जिसके सामने चुगली की जाती है उसकी हमदर्दी समेटने के लिए, उसके सामने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, तो ये भी 2 गुना और कबीरा पहुंच गए। अब इसमें खुशामद आ गई, दूसरा मकसूद हो गया, उसकी खुशी मकसूद हो गई, जबकि बंदे के लिए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खुशनुदी चाहिए किसी बंदे की, जिनके लिए कहा गया इज़्ज़त आबरू का, जिस तरह वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, उस्ताद है, रहबर है, उनके लिए तो कहा गया कि तेरे लिए इज़्ज़त वाले हैं, उनके लिए उनकी खुशनुदी हासिल करना, उनके अहकामात के मुताबिक होना तो और चीज़ है। लेकिन नहीं, ये फ़लाने आदमी को मैं इस तरह की बात बताऊं, वो समझे मैं बड़ा उसका मुखलिस हूँ, और उसके बारे में मैं दूसरी बात बताऊं, तो
ये उसने एक गुनाह करते करते 4 कर लिए। अल्लाह अकबर। और जो आजकल माशरे में इन चीज़ों के अलावा फैशन के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ दाखिल हो जाती हैं दिल लगी के लिए। और मैं वैसे ही गल की थी, वो तेरी मेरी जान वैसे ही गल तुझे और मुझे जन्नत से महरूम कर गई, तुझे और मुझे अपने रब की नाराज़गी में डाल गई। और ये वैसे फहश कलामी करते हुए कोई ना कोई गप लगाने के लिए, जिसको कहते हैं छोड़ना, वैसे ही गल छोड़ी। लेकिन अपने आप को बताने के लिए, यार बड़ी गल की थी उन्हें, तूने अपने आप को जलील कर लिया, किसी का क्या जीत गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब अगर इसके सिर्फ इतनी सी बात जो हमारे यहाँ महज दिल लगी और खाम छोड़ने से बात होती है, या बंदे के अंदर में उसके लिए तकलीफ़ है, या अपने आप को दूसरे के सामने उसने अच्छा बनाना है, या वैसे ही वो आदतें इसकी ख़राब हो गई हैं मखलूत माशरे की वजह से, ये सारी चीज़ें इससे ये काम करवा देती हैं जो आम तौर पर सरजद होता है हमारे माशरे में। और इसकी बदबू इतनी है कि रहमत के फरिश्ते भागते हैं वहाँ से। अल्लाह की नाराज़गी मैंने कलाम में अल्लाह से सुना दी, रसूलुल्लाह की नाराज़गी मैंने सिर्फ चंद हदीसों से सुनाई, जबकि इसके ऊपर भरी हुई हैं हदीसें और भी। फरिश्तों की नाराज़गी इसलिए कि जहाँ पर ऐसी बात आती है फरिश्ते उस बदबू से दूर भागते हैं। और ऐसा बंदा जल्दी से नंगा हो जाता है, जल्दी से पहचाना जाता है। तो इस तरह वो खुद अपनी इज्जत गंवा बैठता है। इन बुराइयों की वजह से दिल रहमत की तरफ राग़ब नहीं होता। इज्जत बनाते बनाते ये बेइज्जता खुद हो जाता है। और अगर ये माशरे में ज़्यादा फैल जाए तो माशरा ही बर्बाद हो जाता है। लेकिन उस माशरे की बर्बादी सामने है। हमारे माशरे के अंदर में अभी इतनी है कि हमारी इज़्ज़त और आबरू हर जगह के ऊपर कम होगी। लेकिन अभी कल ही मैं खबर पढ़ रहा था, हमारे पासपोर्ट की वक़्त ख़त्म होती जा रही। क्यों? इन वजूहात की वजह से। जो उधर गए हैं उन्हें एक दूसरे के लिए इस तरह किया, बदनामी तुम सारे माशरे की हो गई। अब वो एक बंदे या 2 बंदों की बात नहीं होती, वो पूरा इलाका बदनाम हो जाता है, पूरा ख़ानदान बदनाम हो जाता है, पूरा माशरा बदनाम हो जाता है। अल्लाह अकबर। और जो हदीस मुबारक जो मैंने शुरू में अर्ज़ की, अद्दीन नसीहा, दीन तो भलाई है, ये तो उसके अपोजिट बात हो गई। अब दीन में रहते हुए ये बिला कसद और बमै कसद के साथ, नियतन और गैर नियतन, ये बेदीनी वाले काम इससे सरजद हो रहे हैं। अब इससे बच कैसे सके बंदा? तालीम से। ठीक है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ये है क्या चीज़? ठीक है ना, ये पता होना, ये तालीम, ये माशरे की माशरती उलूम की तालीम नहीं है, ये दीन के अंदर से तालीम मिलती है। और अभी हम हर चीज़ करने को तैयार होते हैं, लेकिन दीन हमारे लिए पढ़ना सबसे ज़्यादा मुसीबत नहीं। उधर की रखे है, वो पता ही है। पता क्या है? दीन सिर्फ नमाज पढ़ने रोज़ा रखने का नाम नहीं है, दीन पूरी की पूरी माशरत के संवारने का नाम है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर इसके नुकसानात, इसको वाज़े होना, इसको और इससे बचने के जो फ़वाइद हैं वो इसके सामने होना, ये इसको बंदे को जो है इससे दूर करने के ज़रिया बनते हैं।
फिर इसका ईमान की तरफ, अल्लाह की तरफ रुजू होना कि मेरी कोई चीज़ अल्लाह से छुपी हुई, मैं जब किसी से बात कर रहा हूँ उसके कान में पहुँचने से पहले मेरा रब सुनता। सारे कहते हैं ना, लेकिन यकीन करना इस बात के ऊपर। लेकिन जब ये अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का खौफ होगा कि अल्लाह के होने का एहसास होगा, फिर ही बचेगा, वरना कभी बच सकता। तो कहने सुनने से, इस इल्म के बावजूद इसके अंदर में ये सारी गहराई नहीं पहुंचती। अजाब की बात, जन्नत से दूरी की बात, वो ऐसे है जैसे कोई बात हुई नहीं, क्योंकि वो डर ही नहीं है कि मेरा सामना भी होना है। रोज़ मरते हुए बंदों को देखता है, इबरतनाक हालात सामने इसके वाक़या होते हैं, लेकिन वो हो गए हैं, अपने ऊपर नहीं बात आती कि कल मेरा भी यही हाल होना है, मेरे ऊपर भी यही बात आनी है। ठीक है ना। ये तो जब ये सारी चीज़ें इसके साथ ज़ाहरन होंगी तो ज़ाहरी तौर पे इसको कुछ ना कुछ एहसास होगा कि मैं ये ना करूं। तो यहाँ करने वाले के लिए बात है, सुनने वाले के लिए भी होनी चाहिए ना। सुनने वाले के लिए भी ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि मैं ऐसी बातों की तरफ ध्यान देकर मैं अपने अमाल ख़राब करते हुए अपने रब के सामने ज़लील ना हो जाऊं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये सुनने वाले के लिए भी कुरान पाक में एक बड़ा ज़बरदस्त बात फरमाई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। ईमान वालो, कोई तुम्हारे पास ख़बर ले आए जो फासिक शरीर हो तो खूब तहकीक कर लिया करो, कभी किसी कौम को नादानी से ज़रर ना पहुंचा दो। अल्लाहु अकबर। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के लिए एक बात बताई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन। ए ईमान वालो, बहुत गुमानों से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मोमन का दूसरे मोमन पे जो 6 हक़ हैं उनमें से एक हक़ ये है कि दूसरे के लिए हुस्न ज़न रखे, और किसी की झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि सुनी सुनाई बात पे यकीन कर ले। और इस चीज़ को फैलाने में ये मोबाइल का बड़ा अमल दखल है, इस सोशल मीडिया का। बस वो वैसे ही बात उधर पहुंचाई थी, उसके लिए बात इस तरह। और जो उसके ऊपर बात आती है, कभी किसी बंदे ने नहीं ये सोची बेशक वो कुरान की हदीस, कुरान की आयत लिखी हो या हदीस लिखी हो कि वाकई ये आयत है भी कि नहीं, वाकई ये हदीस है भी कि नहीं। वो टकाटक 1500 बंदों तक पहुंच जाएगी। ठीक है ना। तो इस तरह ये सबसे बड़ा ज़रिया माशरे के अंदर बिगाड़ का जो है वो ये है, बगैर तहकीक इन सारी चीज़। मैं पहुंचाता हूँ हदीस, पता चलता है ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है जी, रोज़ हदीस भेजता है। तुझे हदीस के मायने भी नहीं आते और तू हदीस लोगों को भेजनी शुरू कर देता है। तुझे हदीस की किस्मों का भी नहीं पता, क्या होती हैं क्या नहीं होती। तुझे ये भी नहीं पता होता कि यह हदीस क्यों कही गई है, किस वजह से कही गई है, इसके रिजाल कौन से हैं, इसके मतन के अंदर में क्या मसले हैं, तूने ये बिल्कुल नहीं पढ़ा होता। लेकिन हर बंदा जरा सा पढ़ा लिखा वो समझता है कि उसको जितना पता है उतना किसी को पता ही नहीं। हदीस है, तुझे पता है हदीस क्या है? या आप हजरात में से भी जितने लोग एक दूसरे को रोजाना हदीस भेजने वाले हैं, मुझे उठ के बताए कोई कि हदीस इसको कहते हैं, ये है किस्में हदीस की। यहां तक नौबत मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों पहुंच चुकी है हमारी। और ये खुद हम अपने पांव पे इस नाम के ऊपर, तरक्की के नाम के ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्योंकि इंसान की फितरत है, जरा इज्जत वाले बंदे की थोड़ी बेइज्जती, वाह बड़ा फन्ने खांसी, देखो ना इसकी तो ये औकात है। अल्लाह, जिसको रब ने इज्जत दी मेरे भाई, तो उसकी इज्जत कर ताकि तेरी अल्लाह उस इज्जत बनाए। ये सारी बातें तो हो भी जाएंगी बंदे तक, लेकिन बंदा क्या करेगा जब इसके मन मिजाज ही इस तरह ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आपकी तरह बंदे थे जिनको आस्ता आस्ता कुरान उतारा था, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। वो इल्म आस्ता आस्ता उन तक पहुंच रहा था। वो आज पूरे का पूरा मेरे और आपके सामने है, पूरी की पूरी तफासीर समेत मेरे और आपके सामने है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कोई कोई सुनते थे तो उनको महफूज करने की कोशिश करते थे, वो एक दूसरे तक रसाई पहुंचती थी। आज सारी अहादीस की किताबें तेरे और मेरे सामने हैं, लेकिन क्या वजह थी कि उन लोगों के अंदर ये नेगेटिविटी जो है ये नहीं थी, और हमारे अंदर वो नेगेटिविटी पूरी की पूरी इन सारी चीज़ों के बावजूद, इल्म होने के बावजूद ये हमारे अंदर क्यों है। हमारे अंदर सबसे बड़ी यही बात, ये चीज फलां जगह से आई है, इसका क्या है, क्या किया जाए। तेरे से रब ने ये नहीं पूछना क्या किया जाए, तुझे और मुझे ये पूछना है, तुझे और मैंने ये तेरे लिए अहकामात दिए थे, तू उस पर अमल कर रहा था कि नहीं। उन लोगों की सोबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो चीज थी जिसने उनके सीनों के अंदर आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का नूर अंदर दाखिल कर दिया था। इसलिए दिल पहले से तैयार थे। वो इसलिए नहीं तैयार थे कि मैं अपनी इस बात से लोगों के दरमियान में ये बात कर दूं, नहीं, इसलिए तैयार थे कि रब ने मुझे क्या चाहा है मैं वो हो जाऊं। सुनते बाद में थे, मानने को पहले तैयार होते थे। इस तरह उस हदीस मुबारक में काब मालिक और उन लोगों ने सुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन कि ये नजस है जो शराब है, तो दिल को नजस महसूस हो गई तो फेंक दी। मैंने और आपने अपनी आंखों से पढ़ा नजस है सूद। कभी दिल को नजस लगे तो हम छोड़े ना, नहीं आज के माशरे में तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं हो सकता है। पर कैपिटा हर चीज़ जो थी उस ज़माने में, और जितनी उस वक़्त तिजारत और वो सारी चीज़ें थीं, उन्हीं असूलों को लेकर आज हम बनते आ रहे हैं, सिवाय इसके कि हमने इसमें बुराइयां डाल दी। अल्लाह अकबर। दीन कुल्लुहुम ऐसी दौलत है जिसने हर जोहत इंसान को एक दूसरे के मामलात के बारे में सिखाई है। इसलिए हर चीज का इलाज जो है वो कुरान के अंदर और हदीस के अंदर है, दीन के अंदर है, लेकिन तेरी मेरी अक्ल के मुताबिक नहीं, उसकी असल के मुताबिक। इस तरह मैंने पहले अर्ज की कि हम इसी तरह ये हदीस मैं भेज रहा हूँ, तुझे पता भी नहीं कि हदीस की किस्म कौन सी है, कैसे है, किस तरह, इसका मकसूद क्या है, और तेरे अल्फाज ने दूसरे दो बंदों के दरमियान में तूने एक को दूसरे के लिए हदीस चस्पा करके भेज दी है, और उनके दरमियान में फ़र्क लागत कर दिया और ले सारी चीज़ें कर दी। तू नमीमा करते हुए, चुगलखोरी लगाई बुझाई करते हुए, जिसको आड़ तूने कुरान और हदीस से ले ली, माशरे के अंदर बिगाड़ बना के जन्नत से अपनी महरूमी का तमगा ले लिया, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए ये ज़बान की जितनी आफात हैं ये छोटी नहीं हैं। इन आफात को मैंने 40 फ़ी आफातिल लिसान व इलाजुहा, ये इसमें मैंने जमा किया है, ये उधर रिसेप्शन पे मौजूद भी है। इसको लें और इसको आस्ता आस्ता पढ़ें, फिर सारी चीज़ों की आपको समझ आए। लेकिन असल इलाज वो यही था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बंदे थे, वो इस जाने बुझे बगैर, इधर पहले से तैयारी थी दिल की, इधर डर अल्लाह का हर वक्त ज्यादा था,
इधर आगही रब की सबसे ज्यादा थी। ईमान है इस चीज का नाम, आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान, उसकी सिफात के साथ, उसके समी होने के साथ, उसके बसीर होने के साथ, उसके कुल्लुहुम जानने के साथ, शारक के करीब तर होने के साथ। जब ये आगही हो तो क्या इसका डर इसको कोई बात उसकी नाराजगी वाली करने देगा? ये ईमान की कैफियत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से उनके अंदर दाखिल हुई थी, वो कुलूब और नफूस का हिस्सा बनी थी। इसलिए उनके ईमान की कैफियत बाद में कितने भी इबादत गुजार, वलायत के आला मकामात वाले सारे भी जमा कर लें औलियाउल्लाह, साहबी के पांव की खाक भी नहीं बनता, इस रोशनी की वजह से, इस नूर की वजह से। तो इसलिए इससे बचने का यही तरीका है कि एक तो ज़ाहरी तौर पे इसको पता तो हो कि ये नुकसान वाली चीज़ है, फिर पता है नुकसान वाली चीज़, नुकसान से बचा नहीं जा सकता, तो फिर कोई ढूंढे रहबर रहनुमा जिसके सीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खैरात हो, वो नूर अंदर दाखिल हो, वो अल्लाह दिल के अंदर में ऐसा याद हो, फिर अल्लाह की मुखालफत वाला, नाराज़गी वाला, रसूल अल्लाह की नाराज़गी की तरफ ना इसकी ज़बान जाएगी, ना हाथ जाएगा, ना पाँव जाएगा, ना कान जाएगा। तो अल्लाह पाक जो है हमें इन चीज़ों की समझ अता फरमाए और हमें अपने आप को सेफ्टी में इस दीन मतीन के ऊपर रहते हुए हमें इस सेफ्टी में रहकर अपने आप को बचाने वाला बना दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल